हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है और ऊपर वाले से दुआ है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और सबसे पहली बात बच्चा, कभी भी अपनी पढ़ाई को ये सोचकर स्टार्ट मत करिए या ये सोचकर बंद मत करिए कि अरे अभी तो वैकेंसी आई नहीं है, जब वैकेंसी आ जाएगी तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा। क्योंकि वो सिलेक्शन आपको कभी नहीं देगा। इसके 100% आपके क्या होते हैं, चांस होते हैं ना देने के। क्योंकि जब वो नोटिफिकेशन आ जाती है ना, उसके बाद से आपके पास मुश्किल से 3 से 4 महीने बचते हैं तैयारी के लिए। ठीक है, अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हो, सब कुछ आपका हो गया है, खाली रिवीजन करना है, तो ये बेस्ट है कि भैया जब डेट रिलीज हो जाएगी मैं तब इसकी तैयारी करूंगा। बट अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपने शुरू करी है, तो जैसे आपका जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे 6 महीने बाद उसकी नोटिफिकेशन आए, आप उसकी तैयारी शुरू कर दो बच्चा। क्योंकि कंपटीशन लेवल इतना ज्यादा हाई हो चुका है और वैकेंसीज इतनी ज्यादा कम हो चुकी है। इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की भर्ती आखिर डिले क्यों हो रही है। 7 मई को जो एसएससी ने कैलेंडर रिलीज कर दिया था, 2025 तक का कर रखा है, उनके हिसाब से आपका 7 मई जो कि जा चुके बच्चा, आज आपका 21 तारीख हो गई है, रिलीज होना था। ठीक है, लेकिन ये नहीं हुआ। अब देखो, पहले जो इन्होंने वेबसाइट वगैरह अपनी चेंज करी थी, टेंडर वगैरह किसी और को दिए थे, उसके अनुसार भी जितने भी आपकी पोस्ट आई, चाहे वो सिलेक्शन फेज की हो चाहे वो सीएचएसएल की हो, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते डिले हुआ है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया। लेकिन इसके तो बच्चा दो हफ्ते आपके जा चुके हैं। तो इसी में ही अब एसएससी की तरफ से एक आपका क्या आया है, एक क्या कहते हैं, बयान आया है कि भाई आपकी जो एसएससी एमटीएस है, ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो चुनाव के बाद आएगा। क्योंकि बच्चा चुनाव जो है वो अब अपने एक तरह से कहिए आखिरी के फेजों में है ना। आखिरी के फेजों में आपके चुनाव चल रहे हैं। 4 जून तक आपकी आचार संहिता लगी हुई है और 4 जून को आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, तो यही इन्होंने बोला है कि आप 4 जून तक, मतलब आपका मुश्किल से बच्चा 14 से 15 दिन वेट करिए। उसके बाद ऐसा हो नहीं सकता कि एमटीएस की वैकेंसी ना आए। ठीक है, तो इसमें लिखा है, प्रयागराज की ये खबर है बच्चा, एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इस महीने आने वाला था। एमटीएस में आपको पता है एक मल्टीटास्किंग और हवलदार की दोनों की पोस्ट पर आपके निकलते हैं, 7 मई को जारी होना था। बट मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव के बाद आएगा, इन्होंने बोल दिया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इस महीने यानी कि मई में बच्चा 7 तारीख को आपका रिलीज होना था, लेकिन इसको टाल दिया गया है। रीजन आपका सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिया है। इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में युवाओं का चयन होता है। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार एमटीएस और हवलदार के पदों पर भर्ती को विज्ञापन 7 मई, ये सेम ही चीज लिखी हुई है बच्चा। और इस भर्ती में करीब और करीब, जैसे पिछली बार हमारे जो टोटल आपकी वैकेंसीज थी वो 1788 थी, ठीक है, जिसकी आपकी पूरी हो चुकी थी दिसंबर 2023 तक। हमने सेशन भी बहुत सारे करे थे उस पे। और इस बार भी करीब 2000 पदों के लिए ये संभावित है। पिछले वर्ष आपका 1788 पदों पर ये भर्ती करी गई थी। चुनाव के चलते मई के महीने में होने वाली सीआरपीएफ एसआई बच्चा, ठीक है, और सिलेक्शन पोस्ट की जो आपकी परीक्षा है वो भी टाली जा चुकी है, जिनका इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया था कि भाई सारी आपकी 4 जून के बाद शिफ्ट कर दी गई है। जून के पहले हफ्ते में होने वाली आपकी जेई की परीक्षा एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद परीक्षाएं शुरू होंगी। 5 और 6 और 7 जून को जेई की परीक्षा होगी और उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट और एसआई भर्ती की आपकी क्या होने वाली है बच्चा। क्योंकि शायद आपका, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा बहुत तो याद है अभी तक, वो नोटिस आपका जून के लास्ट वीक में आपकी चली गई। सबसे पहले आपका सिलेक्शन फेज 12 का है ना, उसके बाद सीपीओ एसआई का, एंड देन आपका बच्चा सीएचएसएल का एग्जाम जो है, इसकी नोटिफिकेशन इन्होंने दी थी। ठीक है, और अब एमटीएस भी आपका थोड़ा सा डिले हो गया है। चुनाव के बाद जो है आपका एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग जो स्टाफ के लिए और हवलदार के लिए जो पोस्ट आती है वो आपको देखने को मिलेगी। बट तैयारी शुरू कर दीजिए बच्चा, 10-15 दिन में कोई बदलाव आपका नहीं आएगा। हाँ, आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। नोटिफिकेशन 110% आएगी, इस बात का यकीन रखिए। और आप सभी के लिए 10 मिनट शो जो है वो लगातार डाले जा रहे हैं, अच्छे अच्छे 10 मिनट शो जो
बहुत ज़्यादा आपकी, स्पेशली अगर मैं कहूँ एसएससी में सबसे ज़्यादा हेल्प करी है इन्होंने, तो उनको भी आप देखते रहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बस यही जानकारी देनी थी कि एक तो हताश बिल्कुल मत होइए, अगर कैलेंडर में एसएससी ने डाला है तो दैट मीन्स ये वैकेंसी आपके पास ज़रूर आएंगी, कम या ज़्यादा वो जब आ जाएंगी तब देखेंगे। आपको कोई भी डाउट हो एमटीएस से लेकर या इसके रिगार्डिंग, तो आप बच्चा बहुत सारे सेशन हमने एमटीएस पर कर रखे हैं, आप नमू मैम का नाम सर्च करके जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय। बस यही जानकारी जो है आपको देनी थी, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।